मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आरती श्रीवास्तव एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए आवाज की दुनिया में एक नाम बनाया। आरती जी ने आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की और दिखा दिया कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और जिंदगी के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने की इच्छा शक्ति है तो कुछ भी किया जा सकता है। शरीर नहीं बल्कि आपका जज्बा और जोश बुलंद होना चाहिए। आरती श्रीवास्तव जी ने आकाशवाणी से रेडियो अड्डा तक का सफर बहुत ही आसानी से किया और इसके दौरान आए संघर्ष के बारे में कहती है कि जिंदगी को जीना आना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होता है, लेकिन इसे जीतकर आप अपनी मंजिल को पाने का प्रयास करिए। मंजिल आपके सामने होगी। आकाशवाणी बरेली से। आकाशवाणी बरेली मैं सुनती थी बहुत। आकाशवाणी क्या, मैं सारे चैनल सुनती थी जो भी आते थे उस समय। और सुनते सुनते ही मुझे लगा, एक दिन मैंने सुना कि उसमें कुछ कहा जा रहा है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, इस फॉर्म को भरिए। तो मैंने फॉर्म भरा और फिर मैं ऑडिशन देने के लिए गई। ऑडिशन दिया, ऑडिशन में पास हुई। उसके बाद ये सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद कुछ ही समय मुझे वहाँ पे करने का मौका मिला, क्योंकि फिर मुझे लखनऊ जाना पड़ गया था। जब तक थोड़ा सेट होते वहाँ पर, तब तक वहाँ से जाना पड़ गया। अब नई जगह, अब नया ऑडिशन, नया सब चीज़ें। फिर गए भाई, सब चीज़ें करी। तो बहुत से लोग थे जो पक्ष में नहीं थे, और फिर भी उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैंने कहा कि चलो करते हैं, काम करते करते धीरे 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 अपनी जगह बनाएंगे, क्योंकि एकदम से आपको सजी सजाई जगह नहीं मिलती है, आपको बनानी पड़ती है अपनी जगह। तो फिर वहाँ पे संघर्ष चला बहुत लंबा, और फिर वही हुआ, संघर्ष करते 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 अपनी एक जगह बनाई सबके दिलों में भी, और वहाँ पे जो ऑफिसर थे उनके दिलों में भी। और उसके बाद 2-3 साल ही काम किया वहाँ पे। फिर मुझे जाना पड़ा मथुरा। अब फिर एक नई जगह, फिर नए सिरे से स्टार्ट करना। एक नए सिरे से शुरू करना मतलब आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है सब चीज़ें। वहाँ पे नए लोग होंगे, नए तरीके के लोग होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वहाँ पे नए तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो फिर वहाँ गए, वहाँ पे दिया, ऑडिशंस दिए, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ कि ठीक है चलिए आप करेंगे यहाँ पे। और वहाँ का बिल्कुल अलग था। वहाँ पे आपको टेक्निकल भी सब चीज़ें करनी होती थी, और नहीं आ रही हैं तो आपको अपने आप ही करिए, कैसे भी करिए। फिर वहाँ बहुत ही संघर्ष करना पड़ा मुझे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम होता था सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन हमें रुकना पड़ जाता था कभी कभी रात में 10 बजे तक भी, क्योंकि आपको टेक्निकल वर्क करना है। आ नहीं रहा है और आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको अपने आप ही सीखना है कुछ भी करके। तो वो चीज़ें करते करते फिर वहाँ पे अपनी जगह बनाई। उसके बाद जब वहाँ पे सब चीज़ें आ गई अच्छी तरीके से, तो फिर पता चला आपको मुंबई जाना है। अब मुंबई पहुँचे तो पहले लगा कि क्या करें, कहाँ जाएं, अब क्या करें, यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है। तो पहले सोचा चलो आकाशवाणी चर्च गेट में जो है वहाँ पे देकर देखते हैं। वहाँ पे दिया ऑडिशन, वहाँ पे तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन वो दूर बहुत था घर से, और फिर कौन लेकर जाएगा, कौन लेकर आएगा, सबके अपने अपने जॉब हैं, सबको अपने अपने जाना है। तो सोचा कि चलो देखते हैं विविध भारती में क्या होता है। पर सोचा नहीं था विविध भारती इतना बड़ा चैनल है, वहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा, शायद ना हो। तो सोचा नहीं होगा तो देखा जाएगा, फिर कुछ और करेंगे। तो ये सोच के गए विविध भारती में। तो वहाँ पे दिया ऑडिशन। वहाँ पे उन्होंने पूछा आपको टेक्निकल वर्क आता है। उस वक्त मुझे आकाशवाणी मथुरा बहुत याद आया, क्योंकि वहाँ पे जो परेशानियों से संघर्ष कर करके जो सीखा था, तो यहाँ बहुत काम आने वाला था। तो बोला हाँ ये आता है हमको। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे करके। तो उन्होंने पहले तो ट्रायल पे रखा। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला, जो भी ऑफिसर्स होते थे, कि आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आप कैसे जाओगे, वहाँ पे बार बार आपको जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पे कभी सेकंड फ्लोर पे, और लिफ्ट तो है नहीं, जाना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। तो आप छोड़ो, आप कुछ और कर लो। तो सोचा कि कुछ और ही करना था, तो फिर यहाँ पे इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। तो कहा कि नहीं ठीक है, मैं करती हूँ, अगर नहीं कर पाऊँगी तो मैं खुद ही हट जाऊँगी यहाँ से।
तो उन्होंने कहा कि आप कल हटेंगी परेशान होके से, तो अच्छा आप आज ही हट जाइए। तो मैंने कहा कि कल की कल देखेंगे, कल किसने देखा है, आज की आज देखते हैं, एक मौका दीजिए मुझे। मैं क्योंकि अपने पास 2 ऑप्शन नहीं रखती हूँ, एक ही ऑप्शन रखती हूँ, करना है तो करना है, यही चीज़। तो वहाँ पे करा, फिर उन्होंने भी सोचा कि चलो देखते हैं कब तक कर पाएगी। तो कई बार जाना पड़ता था, सीढ़ियाँ चढ़ के इतना ऊपर, सब चीज़ें करना, लेटर लेके आई, ये सब चीज़ें करा। उन्होंने देखा तो 2-3 महीने ऑब्जर्वेशन पे रखा। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप अब आगे मत करो, आप सीधे आप यहाँ पे प्रोग्राम दीजिए। तो फिर बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई तुमको इतनी जल्दी कैसे कर लिया उन्होंने, हम तो यहाँ पे 6-6 महीने हमने ऑब्जर्वेशन दिया है। तो हमने कहा क्या मालूम किस लिए लिया है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि आपने जो चीज़ें करी, जो हम बार बार आपको कहते रहे, तोड़ते रहे कि आप रहने दो, छोड़ो रहने दो, आप कोई घर में बैठने का काम कर लो, तो लेकिन तब भी आपने इस चीज़ को करा, इसलिए। तो फिर वहाँ पे इतना सब चीज़ें करी। कैसे सामना किया आपने और आपके परिवार की क्या भूमिका रही इसमें? रुकावटों के लिए तो इतना कहूँगी कि ज़िंदगी जो है वो कोई एक बंद बक्सा नहीं है, वो वही है जो आप इसे बनाते हैं। उसको बनाना संवारना आपके हाथ में होता है। रुकावटें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, सबकी ज़िंदगी में आती हैं। आप चाहे नॉर्मल हो, चल फिर रहे हो, सब चीज़ें हैं, फिर भी बहुत सी रुकावटें, बहुत सी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। बात है आपके अंदर कितना दृढ़ इच्छा आपकी कितनी कैसी है, आप उससे पार पा सकते हो कि नहीं, तो वहाँ से बाहर निकल सकते हो कि नहीं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। बस वही एक पल होता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाला। अगर आप वो चीज़ कर सकते हैं तो फिर कोई रुकावट नहीं है ऐसी जिसे आप पार ना कर सकें। और बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें आनी, वो संघर्ष आना, वो रुकावटें आनी, क्योंकि वही आपको सिखाती है कि आपको कैसे जीना है। क्योंकि अगर आप, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रुकावटें मेरी कोई परेशानी का सबब बनी होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें समझा नहीं ऐसा। मैंने उनको अपने मोटिवेशनल रूप में लिया, अपनी प्रेरणा बनाया उनको, तो ठीक है अगर आप मेरे लिए 10 तरीके की चीज़ें रुकावटें डालोगे, मुझे तोड़ोगे, तो फिर मैं और नए तरीके से निखरूंगी। परिवार की क्या भूमिका रही है? देखिए परिवार ने, अगर परिवार साथ नहीं देता है तब आपके लिए थोड़ी परेशानियां डबल हो जाती हैं। इसलिए मेरी जो फैमिली थी वो हमेशा मेरे साथ में रही कि आपको जो करना है आप करो, बस अपने मन से चीज़ें जो भी करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। वो जो चीज़ें होंगी, परेशानी भी होगी तो वो झेलनी पड़ेंगी। फिर आप ये मत कहो कि नहीं अब नहीं होता मुझसे, अब नहीं होता मुझसे। तो बस ये जिस दिन कहा फिर आप पीछे हट रहे हो। पीछे जब तक नहीं हटोगे, हम साथ में खड़े हैं बिल्कुल हर तरह से। तो मेरे दोनों भाई हमेशा साथ में, जाना ले जाना है, कभी तो अपने आप भी आना है तो नहीं अपने आप आ जाएंगे, वो कोई इतना ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सपोर्ट ज़रूरी होता है जो हमेशा मेरे साथ में रहा। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका परिवार उन्हें साथ नहीं देता, लेकिन उनमें जिद तो बहुत है अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की? देखिए ये जिद जो होती है ना, यही आपको आगे लेकर जाती है। सपोर्ट वो ढूंढते हैं जिन्हें थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि कोई सपोर्ट कर दे, बस मैंने एक बात कही है उसके लिए वो भी हामी भर दे। तो वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी आप हैं। आप अपने अंदर से जो चीज़ लेकर आते हैं ना, अपनी गहराई में अपने आप को जानिए ना, आपके अंदर क्या खूबी है उसको निखारने की कोशिश करिए। और सपोर्ट ढूंढेंगे जहाँ पे, अगर आप तो वहाँ कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर सपोर्ट ढूंढेंगे, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, वो नहीं मिलेगा वहाँ से, तो जो आपका जिस चीज़ के लिए जुनून है वो कम होता जाएगा। तो अपने उस जुनून को कम होने मत दीजिए, और सपोर्ट ढूंढने की बजाय अपने अंदर वो सपोर्ट ढूंढिए, क्योंकि आपसे बड़ा सपोर्ट कोई नहीं हो सकता। कोई अगर आपके लिए कह भी देगा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो वो कहाँ तक करेगा हेल्प, और आप कहाँ तक हेल्प लेंगे? आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि कोई आपके लिए हेल्प करे? आप खुद की हेल्प जितनी कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। इसलिए उठिए, अपने आप को तैयार कीजिए और ढूंढिए मत बाहर, अपने अंदर ढूंढिए। इंटरनेशनल वीमेंस डे पे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकती हैं। उनको सपोर्ट नहीं ढूंढना चाहिए कि कोई अगर हमें कहीं लेकर जा रहा है तो ही हम जा सकते हैं, या हम परेशान हैं तो कोई हमें सपोर्ट कर दे, कोई हमें कह दे कि वो हमारी हेल्प करेगा। आप खुद की हेल्प करिए, खुद उस जगह पर पहुंचिए जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। जब आप खुद अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर लेंगी ना, उसी दिन आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ देंगी। इंटरनेशनल वीमेंस डे पर आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारा
प्यार, विश्वास और टीम रेडियो अड्डा की तरफ से भी आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ वुमेंस डे पे। आप सुन रहे हैं रेडियो अड्डा, एंटरटेनमेंट का अड्डा।